नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में खबर फैली है कि मोसाद के चीफ और इजरायली पीएम दोनों इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो क्या यह खबर सही है? ईरान के दावों के मुताबिक उसने इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर मोसाद चीफ और नेतन्याहू को लेकर बहुत गंभीर दावे किए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई भी इस खबर की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। इजराइल इन खबरों को सिरे से खारिज कर रहा है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से खबर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त भारी दबाव में है और उन्होंने इस जंग के लिए जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, पीटर हेग्सेथ को जिम्मेदार बता दिया है। वो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मुझे ईरान के जंग में फंसा दिया है। तो क्या वाकई मोसाद के चीफ और नेतन्याहू ईरानी बदले की भेंट चढ़ गए हैं? इजराइल और अमेरिका इस युद्ध को अभी तक बहुत हल्के में ले रहे थे। अब भारी नुकसान है। क्षेत्रीय अस्थिरता को देखकर ट्रंप सिर पकड़कर बैठ गए। स्थिति पल पल बदल रही है। करेंगे इस पूरी खबर को स्कैन, जानेंगे इस दावे की हकीकत, बताएंगे कि कब नेतन्याहू पर हमले की खबर आई, मोसाद चीफ पर हमले की खबर कब आई, सोशल मीडिया पर क्या विजुअल दिखाए जा रहे हैं जिसमें मोसाद चीफ के मारे जाने की खबर है, नेतन्याहू के लापता होने की खबर है। खबर की ABCD आपके सामने रखेंगे डिटेल के साथ। ईरान और इजराइल के बीच इस वक्त जंग चरम पर है। मिसाइल और ड्रोन की बारिश ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। सवाल सबसे बड़ा, क्या मिडिल ईस्ट में कयामत की शुरुआत हो चुकी है? क्या मोसाद चीफ मारे जा चुके हैं? नेतन्याहू की मौत हो गई? दावा किया जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और मोसाद चीफ को निशाना बनाया गया है। वहीं अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों ने राष्ट्रपति ट्रंप की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दावा है कि नेतन्याहू के घर की यह तस्वीर है। ये देखिए तस्वीरें आप। ये नेतन्याहू के घर की तस्वीर है। ये ऐसा दावा है सोशल मीडिया पर। इस विजुअल को लगातार सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उसके नीचे कैप्शन लिखा जा रहा है, वेरीफाइड अकाउंट से लिखाया जा रहा है। लेकिन हालांकि इस दावे की इंडिया डेली पुष्टि नहीं करता है, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वेरीफाइड अकाउंट से यह वीडियो पोस्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू का घर मिसाइल के अटैक के अंडर आया और उसके बाद पूरी तरीके से जलता हुआ दिखा है, जिसमें नेतन्याहू के भाई के भी मारे जाने की खबर है। नेतन्याहू भी लापता है। देखिए कैसे धधक रहा है यह मकान, जो कि इजराइल में पीएम हाउस है। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में बेंजामिन नेतन्याहू और उनके भाई ईदो नेतन्याहू की मौत हो गई है। 11 मार्च 2026 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल और कामिकाजी ड्रोन्स दागे हैं। ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल के नेवातिम एयरबेस और तेल अवीव के पास खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया और कुछ ईरानी मीडिया संस्थानों का दावा है कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया को मार गिराया गया है इस अटैक में। अब एक और तस्वीर आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीर। ये है, दावा किया जा रहा है कि इस बॉडी बैग, ये जो देख रहे हैं आप, इसमें मोसाद चीफ डेविड बार्निया को ले जाया जा रहा है। और ये जो विजुअल है सोशल मीडिया पर लगातार बहुत तेजी से वायरल है और कई अकाउंट से इसको ट्वीट किया गया है। और फिर से आपको बता दूं, वेरीफाइड अकाउंट से इसको ट्वीट करके बताया गया है कि इसमें मोसाद चीफ का शव रखा गया है। इजरायली फोर्स एक बॉडी को बॉडी बैग के बीच में लेकर जा रही है। दावा यह है कि किसी आम व्यक्ति की बॉडी नहीं है, एक आम इंसान की बॉडी नहीं है, बल्कि मोसाद चीफ डेविड बार्निया का शव है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह हमला इजराइल की हालिया कार्रवाई का जवाब है, यानी कि यह खामिनेई की मौत का बदला है। यह तेहरान का महाबदला है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन एक साथ दागे हैं और इन हमलों का निशाना इजराइल के सैन्य ठिकाने, खुफिया एजेंसियों के मुख्यालय और अमेरिकी बेस बताए जा रहे हैं। तेल अवीव, हाइफा और अन्य शहरों में सायरन बज रहे हैं। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए हैं। ईरान इस वक्त खूंखार हो चुका है। हमलों से उसने पूरे मिडल ईस्ट में कदर मचा रखा है। जूनियर खामनेई भी लंबी जंग
लड़ने के लिए हामी भर चुके हैं। और आपको एक अंदर की खबर मैं बताऊं, मोज़ैक डॉक्ट्रिन पर इस वक्त ईरान चल रहा है। यह डॉक्ट्रिन खामेनेई की मौत के बाद के लिए बनाई गई थी। इस डॉक्ट्रिन में लिखा गया था कि जैसे ही ईरान में सुप्रीम लीडर की मौत होगी, पूरे ईरान में ऑटोमेटिकली खामेनेई के हत्या के बाद या उनके मारे जाने के बाद अगर विदेशी हमलों में मौत होती है तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन को लागू कर दिया जाए। और ये IRGC के कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने तैयार किया था, खासकर इराक के सिचुएशन को देखने के बाद। 2003 में वो IRGC के कमांडर बने और 2019 तक लगभग वो कमांडर रहे। और इस दरमियान उन्होंने मुस्लिम देशों की स्थिति, इन्वेजन, अमेरिका के हमले को देखते हुए एक डॉक्ट्रिन तैयार की। इस डॉक्ट्रिन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा ईरान 31 कमांड सेंटर में डिवाइड हो जाएगा और हर कमांड सेंटर का कमांडर अपने आप में चीफ होगा। उसे किसी से परमिशन नहीं लेनी होगी किसी पर भी अटैक करने के लिए, यानी कि दुश्मनों पर, किसी भी मिसाइल को दागने के लिए, किसी भी हथियार को चलाने के लिए, किसी भी ड्रोन को चलाने के लिए। यही है मोज़ैक डॉक्ट्रिन, पूरे ईरान को मोज़ैक शेप में 31 भागों में बांट देना। अब आप एक कमांड सेंटर से तो लड़ सकते हैं, एक लीडरशिप से लड़ सकते हैं, आप 31 कमांड सेंटर से कैसे लड़ेंगे? और इसलिए ईरान कह रहा है कि एक अंतहीन जंग है, हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार। जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं करता तब तक जंग जारी रहेगी। और इसके पीछे वजह है मोज़ैक डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन में 31 कमांड सेंटर्स का इस्तेमाल करना, ईरान के टेरेन को इस्तेमाल करना, उसको हथियार बनाना, यानी उसका जो इलाका है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पर जो पर्यावरण की कंडीशन है, सबको हथियार बना लो और दुश्मनों को सरेंडर करवा कर ही दम लो, यानी कि अमेरिका और इजराइल को सरेंडर करना ही होगा। यह दावा है IRGC का। अली लारिजानी कह रहे हैं कि हम ट्रंप की खोखली धमकियों से नहीं डरते हैं। ट्रंप को समझना होगा ईरान जनता फौलादी इरादे रखते हैं। ट्रंप सावधान रहो, टारगेट पर तुम भी हो, खात्मा कभी भी हो सकता है। अब्बास अरागची कह रहे हैं ट्रंप अपने मकसद में फेल हो गए, सत्ता परिवर्तन का सपना काफूर और चकनाचूर हो गया है। ईरानी जनता का सुप्रीम लीडर पर जो विश्वास है वो अडिग है और अब भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बातचीत नहीं, सिर्फ जवाब दिया जाएगा और बातचीत के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है, पीठ में छुरा गोपाल। मतलब जानिए, इजराइल US के सामने ईरान को सरेंडर का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान अगले 10 साल तक जंग के लिए पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है और वो कह रहे हैं कि जब तक अमेरिका को इस मिडिल ईस्ट के रीजन से हम खत्म नहीं कर देते, इजराइल को पीछे नहीं ढकेल देते, तब तक हम जंग लड़ेंगे। हम 10 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, फुल मूड में जंग लड़ने के लिए। और जो वॉशिंगटन से खबरें आ रही वो तो और डराने वाली है। राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने दावा किया था कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करके शांति बहाल कर देंगे, अब खुद को एक ऐसी जंग में फंसा हुआ पा रहे हैं जिनसे वो बाहर कैसे निकले उनको समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि ये तो स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और पीटर हेगसेथ ने फंसा दिया, वरना मैं तो ठीक ठाक चल रहा था, मेरा इरादा नहीं था ईरान पर हमला करने का। अब ये AI वीडियो है, इसके पीछे का कंफर्मेशन अभी ढूंढा जा रहा है, लेकिन इस तरह के कई वीडियोस फ्लोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वही युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें 8 से 10% उछल गई हैं। अमेरिकी शेयर बाजार धड़ाम हो गया है। ट्रंप के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना मुश्किल हो रहा है। हर दिन तकरीबन 200 से 300 मिलियन डॉलर का खर्च है इस जंग को लड़ने में। कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी दावा कर रहे हैं कि 800-850 मिलियन डॉलर का खर्च है पर डे इस पूरे जंग को ऑपरेट करने में अमेरिका के लिए। और वो भी अमेरिका किसकी लड़ाई लड़ रहा है? इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ईरान को मिटा देने की धमकी देते रहे, लेकिन अब उनके समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। 150 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, उनके बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंच रहे हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप हार गए? डोनाल्ड ट्रंप
दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर, पैसों के मामले में भी, हथियार के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी। लेकिन जब ये सुपर पावर यानी कि अमेरिका और वहां के सुपर पावर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 16वें नंबर की आर्मी यानी कि ईरान से टकराए तो सारी हेकड़ी धन की धन रहे। ऐसा लग रहा है अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, उनको अपनी हैसियत पता चल गई। 12 दिन गुजर गए, ना तो ईरान सरेंडर के मोड में और ना ही उधर से हमले कम हो रहे हैं। ईरान में तख्ता पलट का मकसद भी नाकाम हो गया है। खामनेई की मौत के बाद ईरानी जनता में गुस्सा भड़क गया है। वो जो थोड़ी बहुत चिंगारी आग थी वहां के रिजीम के खिलाफ, वो भी गई। अरे भाई, आपको खामनेई को क्यों मारना था? खामनेई को मारने के बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू हो गया ऑटोमेटिकली ईरान के अंदर। ईरानी जनता अली खामनेई के साथ डट कर खड़ी है। ट्रंप की मर्जी के खिलाफ मुश्तबा सुप्रीम लीडर बना दिए गए। होर्मुज बंद कर दिया गया है IRGC की तरफ से। सऊदी, कुवैत, बहरीन, सब के सब इस वक्त इस जंग में फंसे हुए। उनकी इकोनॉमी करा रही है, उनका खर्चा पानी बंद हो गया है, उनका व्यापार ठप पड़ा, तेल गैस नहीं बेच पा रहे। वहीं दूसरी तरफ सऊदी, कुवैत, बहरीन से अमेरिका अपने बेसेस को खाली कर रहा है। ट्रंप पर जंग रोकने का दबाव बना रहे हैं अरब के देश। ईरान के हमलों से मिडिल ईस्ट में तबाही मची हुई है। इस बात को लेकर लगातार वार्न किया था हमने भी। ये खबर लगातार आपको दिखाई थी, शायद आपको याद होगा अगर आप लगातार इंडिया बोल रहा है देखते हो या इंडिया डेली देखते हो, तो हमने लगातार कहा कि अगर ईरान के अंदर अमेरिका ने कदम रखने की कोशिश की, एक भी हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट चलेगा और खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। यानी करे कोई और भरे कोई। अब ईरानी मिसाइलों से आखिर बचाए कौन? व्हाइट हाउस के लिए स्थिति बहुत जटिल हो गई। एक तरफ इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी, दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से और इजराइल से नेतन्याहू खामेनेई की मौत का बदला लिया जाएगा। वॉशिंगटन में लगातार आपात बैठकें हो रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका के लिए यह पिछले कई सालों का सबसे बड़ा सैन्य संकट बनता जा रहा है और ईरान के हमले नहीं थम रहे हैं। परमाणु हमले की धमकी दी जाने लगी। अमेरिका के लिए परीक्षा की घड़ी है। ट्रंप को समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या। तो क्या ये आग बुझ पाएगी या ये युद्ध पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी बनने वाली है? बातचीत करने के लिए एक बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक और रक्षा विशेषज्ञ, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है।